मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैंने एक वीडियो बनाया था भारत में रह रहे पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों आदि पर। उसे अपलोड भी किया है। उम्मीद है आप देखे हो, आपने देखा होगा और उसे पसंद भी किया होगा। खैर, आपके कमेंट का इंतज़ार है। एक अभी खबर पढ़ रहा था अखबार में, तो मुझे भी अपनी राय रखने की इच्छा जाग गई। तो मैं अपनी बात इसीलिए कहने आ गया हूँ दोबारा। ये खबर है आज की अखबार की। राहुल गांधी बोले, दादी होती तो देश दे चुका होता जवाब। राहुल गांधी साहब गए थे कानपुर के एक संजय द्विवेदी थे, जिनकी भी जान पहलगांव, कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने ले ली थी। तो उनसे, उनके परिवार से मिलने संजय गांधी साहब गए थे। तो वहाँ श्री संजय द्विवेदी जी के पिताजी ने कहा कि आपने आतंकी वारदात में दादी व पिता खोए हैं, हमारा दर्द समझेंगे। श्री संजय द्विवेदी जी के पिताजी ने कहा। संजय द्विवेदी जी की हत्या वहाँ आतंकवादियों ने कर दी थी। तो उसके जवाब में राहुल बोले, हमने 2 बार दर्द झेला है। दादी होती, दादी मतलब इंदिरा गांधी, ब्रैकेट में इंदिरा गांधी लिखा हुआ है। उनकी दादी का नाम इंदिरा गांधी है, प्रधानमंत्री थी, आप जानते ही हैं। दादी होती तो आतंकी वारदात नहीं होती। आगे उन्होंने कहा, हो भी जाती तो देश अब तक जवाब दे चुका होता। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी होती तो आतंकी वारदात नहीं होती। इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। होती या नहीं होती वो तो नहीं कहा जा सकता, ये तो काल्पनिक बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि हो भी जाती तो देश अब तक जवाब दे चुका होता। हो सकता है जवाब दे दिया गया होता। तो यह सब तो बस वही कल्पना है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। ऐसे श्रीमती गांधी के व्यक्तित्व और उनके देश के प्रति समर्पण, उनके करिश्माई व्यक्तित्व के बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पूरा देश जानता है, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ कि नहीं, इंदिरा गांधी एक कदावर व्यक्तित्व की व्यक्ति थी। तो खैर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। राहुल गांधी जी ने जो कहा, हो सकता है ठीक ही कहा होगा कि दादी होती तो देश दे चुका होता जवाब। ठीक है, सब कुछ ठीक है, राहुल गांधी जी ने ठीक। मुझे जो लग रहा है कि इस बहाने उन्होंने यह कह दिया कि अभी सरकार, यह भी कह दिया साथ में कि अभी की सरकार कुछ कर नहीं रही है। लगता है, मुझे जैसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साध दिया। खैर, साधना भी चाहिए। अभी तक तो कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है। ऐसे सरकार ने कदम उठाए हैं। सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान में जो उच्चायोग है, वहाँ जो हमारे कुछ अधिकारी थे, उनमें से कुछ लोगों की संख्या घटा दी गई है और उनको वापस बुला लिया गया है। पाकिस्तान के जो दिल्ली स्थित उच्चायोग में जो अधिकारी और कर्मचारी थे, उनमें से भी कुछ लोगों की संख्या घटा दी गई है। उसमें से नेवल एडवाइज़र, एयरफोर्स एडवाइज़र और मिलिट्री एडवाइज़र को पर्सोना नॉन ग्राटा, मैंने उन्हें देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। वे जा चुके होंगे, शायद चले ही गए हैं। और कईयों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं, वे लोग जा रहे हैं और आज तक चले जाना है। तो अच्छा, जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है कश्मीर में, जो उन्होंने कब्जा कर रखा है पाकिस्तान वालों ने, और हमारे इलाके का जो कश्मीर है, वहाँ पर जो नियंत्रण रेखा है, सीमा रेखा है, जो नियंत्रण सीमा रेखा है, उस पर गोलीबारी तो हो ही रही है कुछ दिनों से। तो लगता है कार्रवाई हो रही है और बैठक पर बैठक हो रही है। लगता है सेना को भी बॉर्डर के इलाके में जमा किया जा रहा है। तो शायद कुछ कार्रवाई हो रही है। कोई ठोस कार्रवाई लोगों को दिखी नहीं है, इसलिए शायद लगता होगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन खैर, राहुल गांधी जी ने जो कहा है ठीक कहा है। दादी होती तो देश दे चुका होता जवाब। लेकिन इसमें एक चीज़ उनको भी नहीं भूलना चाहिए, शायद उनको याद हो, उन्होंने कहा नहीं है ये, या वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे
कि 2008 में भी मुंबई में बहुत बड़ा हमला हुआ था। 26 नवंबर 2008 को ताज होटल पर हमला हुआ था, लियोपोल्ड कैफ़े में हमला हुआ था। 10-11 आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, उसमें सारे लोग मारे गए थे, एक बच गया था कसाब जिसे फांसी की सज़ा दी गई, और हमारे भी कई लोग मर गए थे। कुल मिलाकर 175 लोग मरे थे। तो हमला तो बड़ा ज़बरदस्त था वो, उसका जवाब हम लोगों ने दिया नहीं। तो उस दिन हमारे देश से चूक हुई है। उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और मनमोहन सिंह जी की सरकार तो कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी जी के पार्टी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किए गए दल की सरकार थी। तो इस बात को भी याद रखना चाहिए कि यह चूक तो उनसे भी हुई, उस समय उनके दल से हुई, उस समय भी कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इंदिरा गांधी जी पर तो हम लोग को विश्वास है, मान लिया कि वो जवाब दे देती। खैर, उन्होंने बांग्लादेश का युद्ध भारत को जितवाया था, स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, ये सब किया, कोई बात नहीं, सबके लिए हम लोग उनका कृतज्ञ, आज भी देश कृतज्ञ है कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। उनकी हत्या हो गई, वो भी देश स्वीकार करता है। लेकिन 2008 में कांग्रेस पार्टी ने, या मनमोहन सिंह जी की सरकार ने तो जवाब नहीं दिया, देना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं है, उम्मीद है सरकार जवाब देगी और उसका इंतजार करना चाहिए। नहीं जवाब देगी तो सरकार की बदनामी होगी, फिर हम लोगों को निराशा होगी, फिर हम लोग मांग करेंगे सरकार से, और राहुल गांधी जी मांग कर ही रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है राहुल गांधी जी की बात पर सरकार सुनेगी, प्रतिक्रिया देगी, और एक्शन के रूप में प्रतिक्रिया देगी, कार्रवाई होनी चाहिए, ये मुझे विश्वास है। राहुल गांधी साहब जो भी हो, परोक्ष रूप से निशाना भी सरकार पर साथ दिए हो तो अच्छा ही किए हैं, क्योंकि सरकार को कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी, कुछ करने का दबाव बनेगा। राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद, मोदी जी को भी धन्यवाद। सब लोग देश के लिए सोच रहे हैं, यह खुशी की बात है। धन्यवाद।